खम्बा घनी मानो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो? सैटरडे को छुट्टी एंजॉय कर रहे हो, विंटर्स एंजॉय कर रहे हो। और आज करंट अफेयर्स करने वाले हैं। क्या करेंगे आज? जितना हमने पिछले 4-5 दिनों में पढ़ा है उसका सुपर फास्ट रिवीजन होगा। दी सुपर फास्ट रिवीजन। जिन बच्चों ये वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मंडे से लेकर आज तक की पिछली क्लासेस एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत आराम आराम से कराया है और यहाँ पे थोड़ा सा सुपर फास्ट चलेगा। ठीक है। और आज वीडियो फिर से लेट मिला है, एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए। मंडे से पक्का हम सही हो जाएंगे। ठीक है। और जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो कैसे बनोगे? कुछ नहीं करना, हमारे राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे वाला बटन दबाओ और एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और कुछ स्टूडेंट्स के जिनके मेरे पास मैसेजेस आए हैं पर्सनल गाइडेंस के लिए, तो उनका देखती हूँ, जूम मीटिंग करेंगे या फिर आपको गाइडेंस जरूर मिलेगा कल तक। कल संडे है ना? हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपको कॉल आ ही जाएगा। ठीक है। चले, आज का मोटिवेशन कोट तो होना चाहिए, डेली नया देख लेते हैं। और ये एक ईडियम भी है, ईडियम फ्रेजेस में भी कराऊंगी। टू बी डिफीटेड एंड नॉट सबमिट इज विक्ट्री। मतलब कि अगर आप हार जाते हो और हार मतलब एक बार हार गए और आप हार नहीं मान रहे हो, लगातार लगे हुए हो जीत पाने के लिए, तो वही जीत है। टू बी विक्टोरियस एंड रेस्ट ऑन वंस लॉरियल्स इज डिफीट। मतलब कि जीत जाना और उसी जीत पर बैठे रहना, मतलब कि अपनी पुरानी पास्ट की उपलब्धियों को एंजॉय करना जीत नहीं होती। तो उससे आगे हमें बढ़ना होता है। मतलब ये नहीं कि एक बार एक क्लास में फर्स्ट आ गए तो बस उतना ही काफी है, आगे हर क्लास में भी फर्स्ट आना ही होता है। ये नहीं कि एक पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकल गया तो रुक जाओ, आगे पटवारी भी देना है, आरएएस भी देना है। तो ऐसे हमें लगे रहना है। ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में जो स्टूडेंट नहीं जानते उनको बता दूं, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। कौन से एग्जाम्स के लिए? आरएएस, एसीएफ, कॉलेज लेक्चरर, रीट, पुलिस, पटवारी, यानी कि कुल मिला के आरपीएससी एग्जाम्स के लिए। ठीक है बच्चों। और बच्चों थोड़ा सिटी, ये समझ तो आ रही होगी, विसल आवाज तो आ रही होगी, प्रेशर कुकर की घर में कुछ बन रहा है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं मना करूंगी, कोई नहीं मानेगा मेरी बात कि हम नहीं बंद कर रहे, अपनी रिकॉर्डिंग बाद में कर लेना, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। तो थोड़ी देर का होगा शायद से, प्लीज एडजस्ट कर लो। ठीक है बच्चे। चलो, और मेरी फ्री क्लासेस देखने के लिए कल मैंने क्लास ली थी राजस्थान का एकीकरण। बहुत बच्चे आए थे उसमें। आई होप कि आप सब भी आए होंगे, क्योंकि आप सबको मैंने लिंक दिया था MRP10 कोड लगा के। तो आज जो क्लास है ईडीएम फ्रेजेस जो मैंने यहाँ पर करवाए हैं, उनको रिवाइज करना चाहते हो 2 घंटे के अंदर, ए से लेकर ओ तक के या पी तक के हम कर चुके हैं, है ना, ईडीएम। तो आप सभी आज सुबह 10 बजे क्लास है, 10 बजे क्लास में आ जाना। लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। एक्टिवेशन कोड मांगा जाए तो क्या लगाओगे? मारो राजस्थान परिवार का कोड है MRP10 बिंदास लगा देना। और मेरी प्लेड क्लासेस लेना चाहते हो बच्चे, प्लस क्लासेस लेना चाहते हो, जो हमारे स्पेशल कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है। फोकस आरएएस, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का अलग अलग कोर्स है। एसीएफ पेपर 1, पेपर 2, एनवायरमेंट ऑप्शनल, कॉलेज लेक्चरर, राजस्थान जीके, जिसको प्रिपेयर करना हो तो ज्वाइन कर लो। एस्पायर आरएएस में इंडियन आर्ट एंड कल्चर लेती हूँ, आज 7:30 बजे क्लास है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है। इसके साथ साथ सभी एग्जाम्स की तैयारी, चाहे आपका रीट हो, पटवारी हो, पुलिस हो, एक ही सब्सक्रिप्शन में है। MRP10 कोड लगाइएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा एस्पायर बैच है जिसमें मैं आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ। ठीक है बच्चे। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। आरएएस वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि आरपीएससी इतना टाइम लगा ही देती है। ठीक है। नीचे रेफरल कोड मांगेंगे, MRP10 लगाना, 7,500 रुपए लगेंगे। ठीक है। और बाकी बच्चे अपना प्लान चूज कर सकते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या फिर 1 महीने का। यहाँ पे ऐसे सब्सक्रिप्शन नहीं है कि रीट का कोर्स कितने का है खरीद ले, पटवारी का कितने का है खरीद ले। नहीं बच्चे, आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन है। इसमें चाहे आप 10 एग्जाम्स की तैयारी करो, आरपीएससी के 10 के 10 एग्जाम्स के कोर्सेज आप देख पाओगे। ठीक है ना? मस्त बात। ये तो अगर अभी तक भी लाइक नहीं चिपकाया तो लाइक चिपका दो। मुझसे कैसे कनेक्ट करोगे? फेसबुक, टेलीग्राम पेज आरएएस क्रैकर पे, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। बच्चे कोई बात पूछनी हो, किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, तो तरीका मैंने बता रखा है, मुझे मैसेज करो। क्योंकि मैं चाहती हूँ हम नए साल में एंटर करें, तो आप जिस भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो, आपका फॉर्मेट रेडी होना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें प्लानिंग कैसे करनी है। तो सोच विचार के कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। मेरी सलाह ये रहेगी, एक एग्जाम चुन लो और उसमें फिर पूरा 100% जुट जाओ। ठीक है
बच्चे? तो चले, बहुत टाइम ले लिया आज तो, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कौन से देश के साथ समझौता किया है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 तक आंसर आ जाना चाहिए। तो आंसर इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? वियना। ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो। और ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर बैले डांस करते हैं, तो वहां से प्रेसिडेंट का नाम याद हो जाएगा, अलेक्जेंडर वंडर बैलन। ठीक है, याद करवा दिया था मैंने। मैप में देखोगे तो ये अपना ऑस्ट्रिया है, राजधानी वियना है। इसके साथ में कौन कौन से देश आते हैं? क्रोशिया नहीं आएगा, याद रखना। हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवीनिया, जेक रिपब्लिक और जर्मनी और इटली। ठीक है बच्चे, ये मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे देखोगे तो, और स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया है, करवा दिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, एग्रीकल्चरल स्पोर्ट मार्केट प्लेटफॉर्म जो बीएसई ने लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या था बच्चे? बीम नाम था, बीएसई। ठीक है, याद करवाया था, याद है? बीएसई एग्रीकल्चरल मार्केटेड लिमिटेड। ठीक है, और फिर हमने बीएसई के बारे में पढ़ा था, एशिया का सबसे फास्टेस्ट, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे फास्टेस्ट और एशिया का फर्स्ट वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्पीड कितनी है? 6 माइक्रोसेकंड। 1875 में बना था, हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। अभी इसके सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उज्बेकिस्तान को हमने कितने रुपए का उधार दिया है? 448 मिलियन डॉलर। कितने एमओयू साइन किए हैं? 9 एमओयू साइन किए हैं। ठीक है, उज्बेकिस्तान सबको रट गया होगा। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 कौन है? अशरफ पटेल हैं। ठीक है, किसको अवार्ड दिया गया है? अशरफ पटेल को। स्मृति ईरानी जी ने ये अवार्ड इनको पेश किया। फाउंड बोर्ड मेंबर है प्रभा और कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव की। ठीक है, द यूथ कलेक्टिव की। ठीक है, यूनेस्को ने क्रिएटिव इकोनॉमी के नाम पर एक इंटरनेशनल अवार्ड जो है शुरुआत की है उसकी, तो वो अवार्ड किसके नाम पर है? बंग बंधु शेख मुजाहिबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के हैं। उस टाइम पे प्रधानमंत्री बने थे ये 1971 के अंदर, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था। तो इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है बच्चे, एनसीबी के डायरेक्टर जनरल कौन है? डीईजी राकेश अस्थाना। ठीक है, राकेश अस्थाना। और ड्रग कंट्रोल को लेकर भारत और म्यांमार के बीच में डेलीगेशन एक मीटिंग हुआ है, तो उस मीटिंग को भारत की तरफ से किसने लीड किया है? राकेश अस्थाना ने ही लीड किया है। याद तो आ रहे हैं ना सबको? सुपरफास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि डिटेल में करवा चुकी हूँ ये करंट अफेयर सभी बच्चे को। ठीक है, तो ये रहा ड्रग कंट्रोल वाला क्वेश्चन। ठीक है, और भारत और म्यांमार की ये बाइलेटरल मीटिंग जो हुई है ड्रग कंट्रोल पे, कौन से नंबर की हुई है? 8वीं, दूसरी, 5वीं या 11वीं? मुझे लग रहा है 5वीं हुई है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो बच्चों 5वीं ही हुई है। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं चिपकाया है तो मस्त वाला लाइक चिपका दो। ठीक है, क्योंकि सारे रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन नहीं करेंगे तो बच्चे बात नहीं बनती, आगे दौड़ पीछे छोड़ करने से कुछ नहीं याद आएगा, कुछ भी याद नहीं आता। ठीक है, चले, तो आईटीएफ डबल्स का टेनिस प्लेयर का जो है दुबई का, भारत की कौन सी प्लेयर जीत के आई है? ये भी करवाया था, अंकिता रैना। कौन से देश वाली के साथ जीता है? डबल्स में थी, जॉर्जिया की थी। ठीक है, डबल्स में जॉर्जिया की जो थी इनकी पार्टनर थी एकेटेरिन गोरगोज। ठीक है, किस किस को हराया? स्पेन वाले को हराया, एलियोना बोल्सोवा। ठीक है, और स्लोवाकिया की काजा जुवान को इन्होंने हराया है। ये है अंकिता रैना। कौन सी चैंपियनशिप जीत के आई है? ये भी नाम याद करवाया था, अल हबतूर टेनिस चैलेंज, दुबई के अंदर हुआ था अल हबतूर टेनिस चैलेंज। और इनका ये इस साल का तीसरा डबल टाइटल है। अंकिता रैना कौन सा गेम खेलती है? टेनिस प्लेयर। ठीक है, फिर जो है मैंने ये करवाया था आपको मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? कौन सी वो सीरीज जीती है इन्होंने? आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020, रेड बुल नीदरलैंड से ये खेलते हैं। ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे किस दिन मनाते हैं? 14 दिसंबर को मनाते हैं। कौन मनाता है ये डे? बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये आती है। इसने एक एक्ट भी बनाया है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया। बीएससी उसको, बीईई उसको एग्जीक्यूट करती है मतलब उसको लागू करने का काम करती है। ठीक है, चले, इसरो ने जो है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, क्या नाम है उसका? CMS-01। ठीक है, किसको रिप्लेस करेगा? GSAT-12 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, और इस CMS-01 का पुराना नाम क्या था? GSAT-12R इसका पुराना नाम था, ये मैंने आपको याद करवाया था। कौन से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से गया है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-50, ये एक्सेल वर्जन है इसका। कौन सा वर्जन है? एक्सेल वर्जन है। ठीक है, GSAT-12 2011 में लॉन्च किया था, 11 जुलाई 2011, 8 साल का इसका
टाइम पीरियड था, तो वो कंप्लीट हो गया, तो उसको ये रिप्लेस करेगा। CMS-01 भारत का कौन से नंबर का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? संचार उपग्रह कौन से नंबर का? तो 42वें नंबर का है बच्चे। और ये कितने साल के लिए गया है? ये 7 साल के लिए गया है। CMS-01 कितने साल के लिए? 7 का 42, उससे याद कर लो, 7 साल के लिए गया है। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, मस्त वाला लाइक। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बच्चे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। टारगेट लेते हैं हम लोग, हमारे कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं? 3600। ठीक है, थैंक यू सो मच। 3600 रुपये क्या लगा रही हूँ मैं सॉरी, रुपए लगा रही हूँ, बताओ। हमारी MRPN फैमिली कितने मेंबर्स हो गए हैं? 3600 मेंबर्स हो गए हैं। इसको हम 1 जनवरी तक 5000 तो करते हैं, इतना तो बनता है ना, 5000 करते हैं। मुझे अप्रिसिएशन मिलता है तो और काम करते हैं फिर हम, और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से। अच्छा, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहाँ कहाँ पर अपनी फैसिलिटीज़ देगा? भारत के मेनलैंड पे, और उसके साथ साथ जो हमारे आइलैंड है, द्वीप है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अंदर भी। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्कीम बंद करनी पड़ी है, मर्चेंडाइजी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, क्योंकि हम WTO में USA के खिलाफ केस हार गए थे। तो इस स्कीम से अपने राजस्थान का, मारो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रभावित होने वाला है? तो मैंने करवाया था हैंडीक्राफ्ट्स और जेम्स एंड ज्वेलरीज, यानी कि हस्तशिल्प और जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न एंड ज्वेलरी जो है वो अफेक्ट होगा, इससे उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। जियो साइंटिस्ट, भूवैज्ञानिकों को अभी 200 मिलियन टन का लाइमस्टोन का भंडार मिला है, और वो भंडार पूरा ब्लॉक बना दिया है एक सेकेंड स्पीड फास्ट होती है ना, सॉरी। 200 मिलियन टन का लाइमस्टोन का जो बड़ा सा ब्लॉक बना दिया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे बना है? टाडावास में, कुशलगढ़, भिवाड़ी या फिर रुनिचा के अंदर। तो ये कहाँ बना है? कल बड़ा रट्टे से याद करवाया मैंने हर बच्चे को, टाडावास के अंदर। टाडावास कहाँ पे है? खिंवसर नागौर के अंदर, याद कर लो। नाग देवता की चूने के पत्थर की बड़ी सी मूर्ति बनाई हुई है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, और वो जो नाग देवता है ना, वो ताड़ रहे हैं सबको, वो डराने के लिए ताड़ रहे हैं, ताड़ रहे होते हैं ना, घूरना। तो ताड़ावास के अंदर, और ऐसे लग रहा है जैसे हमें खा जाएंगे, तो खिंवसर याद कर लो, अब नहीं भूलोगे इसको। कल नहीं बताया था ये मॉर्निंग मैंने? टाडावास, खिंवसर और नागौर। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे, अब तो नहीं भूलोगे। ठीक है, और ये जो है भावंडा, भावंडा से याद कर लो, वो नाग देवता बड़े भयानक भी लग रहे हैं हमें थोड़े से। ठीक है, इसकी कीमत कितनी है? 5000 करोड़ कीमत है इस लाइमस्टोन की। ठीक है, और इस लाइमस्टोन की खास बात बच्चों पता है क्या? ये बड़ी सोने पे सुहागा हो गया, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल गया है। 500 क्या, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें मतलब कूट कूट के भरा हुआ है, बहुत सारा कैल्शियम ऑक्साइड मिला है। तो ये कौन से ग्रेड का लाइमस्टोन है? ग्रेड A का लाइमस्टोन हमें ये मिल गया है। ठीक है बच्चों, ग्रेड A का लाइमस्टोन हमें मिल गया है। और पढ़ते हैं थोड़ा सा, यहीं पर इन्हीं डिपार्टमेंट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी, जो भूवैज्ञानिक वाला मंत्रालय, क्या बोलते हैं इसको, खनन और भूविज्ञान विभाग जो है हमारा, इसने 3 जिलों के अंदर कुछ और भी मिल गया है हमें, और लाइमस्टोन मिला है सीमेंट ग्रेड वाला। लाइमस्टोन के पता है ना ग्रेड्स आते हैं, सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड। मैंने प्रॉमिस किया है मंडे को लाइमस्टोन पूरा रटवा दूंगी आपको। ठीक है, टेंशन नहीं करना, राजस्थान में कहाँ कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो नागौर तो है ही, नागौर के अलावा जैसलमेर और झुंझुनू जिलों में भी हमें भंडार मिले हैं। कितने? 716 मिलियन टन के। ठीक है, 716 मिलियन टन के। पहले कितने मिलियन टन थे? 200 ही थे, वो तो 5000 करोड़ के बराबर है ना बच्चों। हाँ, तो ये उससे भी ज्यादा मिला है। 15.30 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, तो जैसलमेर में 2 ब्लॉक है, नागौर के अंदर तो वही है, खिमसर टाडावास हो गया, और झुंझुनू के अंदर कहाँ पे? गोथरा जगह पर। झुंझुनू में कहाँ पे बच्चों? गोथरा, पारसमपुरा। ये क्वेश्चन आ जाएंगे, लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, कहाँ मिला है राजस्थान में? झुंझुनू में, गोथरा और पारसमपुरा के अंदर। ठीक है, याद कर लोगे। तो ये अभी नई खोज हुई है, पिछले वाले का तो ब्लॉक ब्लॉक बन के सब तैयार भी हो गया। चलो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जल्दी से। और आगे अगले दिन के क्वेश्चन देखते हैं। एयरपोर्ट जो है कोटा के अंदर, कौन सा एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसकी हमें नागरिक उड्डयन मंत्री जो है हमारे हरदीप सिंह पुरी जी, उससे परमिशन मिल गई। तो कोटा में भोलेनाथ का बनेगा, क्या नाम है? शंभूपुरा ग्रीनफील्ड। क्या नाम है बच्चों? शंभूपुरा ग्रीनफील्ड। आपको भी ऐसे ही रिवीजन करनी होती है, जब फाइनल रिवीजन होती है ना, तो वो क्विक फास्ट ही रिवीजन होती है। ठीक है, पहले हम आराम से पढ़ते हैं एक टॉपिक को, जितना टाइम लगाना है लगा लो एक टॉपिक को पढ़ने में, लेकिन बाद में रिवीजन जो है वो जब तीसरी चौथी बार पे आते हो तो फास्ट ही होनी चाहिए। ठीक है बच्चे। और एक किसी ने मुझे कहा है, अंकित की शायद रिकमेंड शायद आई थी, पशु गणना के ऊपर बोला है वीडियो बनाने को। ठीक है, तो बना देंगे, उस पर भी कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे। ठीक है
4 नए नेशनल हाईवे जो हैं बनाए जाएंगे, राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेंगे? तो कितने जिलों से होकर गुजरेंगे? 4 का टोटल कर आना चाहिए, 13 जिलों से, 1 + 3 4, ठीक है। तो 4 नेशनल हाईवे राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेंगे? 13 जिलों से ही होकर गुजरने वाले हैं, ठीक है। 8000 किलोमीटर टोटल लेंथ है ये, जितने भी नए एक्सप्रेसवे हाईवे बनने पूरे भारत में अगले 5 साल के अंदर, ठीक है। इन 8000 किलोमीटर में से 4 जो बनेंगे, ठीक है, 4 जो बनेंगे वो राजस्थान से गुजरेंगे। राजस्थान से जो गुजरेंगे उनकी लंबाई होगी 8000 में से 2500, 2024 तक कंप्लीट करने का इनका टारगेट है, ठीक है बच्चे, ये हो गया। अच्छा, जो 4 जो हाईवे बन रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर याद करवाया था मैंने, कहा था जयपुर दिल्ली वाला, मतलब जो जिसमें दोनों राजधानियों के नाम आ जाएंगे ना, भारत की भी और राजस्थान की भी, वो वाला शामिल नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं मिला, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। तो बाकी के 4 कौन से हैं? दिल्ली मुंबई, ठीक है, और अमृतसर जामनगर, ठीक है, और कोटा इंदौर, और एक और था छोटा सा, कोटा इंदौर अमृतसर जामनगर और दिल्ली मुंबई, एक और कौन सा है? एक और है अंबाला कोटपुतली, ठीक है, अंबाला कोटपुतली। तो दिल्ली मुंबई की लेंथ है बच्चे 1276 किलोमीटर, ठीक है। अमृतसर जामनगर की 762, ये वर्ड्स को उल्टा पुल्टा ही करना है बस, 1276 को 762 कर दो। अंबाला कोटपुतली इसका लगभग आधा, 310 किलोमीटर। कोटा इंदौर सबसे छोटा है, 136 किलोमीटर का। पहले वाले 3 पूरे होंगे मार्च 2023 तक, आखिरी वाला मार्च 24 तक हमें पूरा होना है, ठीक है। इससे क्या है, राजस्थान से अपने पड़ोसी राज्यों में जाना बहुत आसान हो जाएगा, चाहे मध्य प्रदेश जाना हो, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कठे भी जाना हो, घने चौखो तरीके से आप सारे जा सके हैं, ठीक है ना। चलो, अच्छा, फिर मैंने आपको जिले बताए थे कौन कौन से हैं। जो ये वाला था अमृतसर जामनगर, कहाँ से शुरू होगा? हनुमानगढ़ के सांगरिया गांव से शुरू होगा, ठीक है। और ये कौन कौन से जिलों से जाएगा? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है, और जालोर, ये सारे इसमें शामिल होंगे, ये मैंने आपको याद करवाया था। और दिल्ली मुंबई के ये वाले थे इस साइड के, देखो दिल्ली मुंबई के कौन कौन से कराए थे मैंने, ये रहे, कोटा था, सवाई माधोपुर था, हाँ। स्टार्ट करते हैं, रुको, अलवर, ठीक है, अलवर बच्चे, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा, ये दिल्ली मुंबई, यहाँ से आप होके जा सकते हो, ठीक है, ये मैंने करवाया था। उसके बाद है 60 किलोमीटर का दिल्ली मुंबई जो ग्रीनफील्ड हाईवे, यही हाईवे जो बनने वाला है, जो कि राजस्थान को अंदर हम बनाएंगे, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर आता है। तो ये कौन से टाइगर रिजर्व से होके गुजरेगा? करवाया था मैंने, कौन सा टाइगर रिजर्व है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से होके गुजरेगा। और मुकुंदरा हिल्स की पूरी डिटेल करवाई थी, कौन कौन से राज्यों में है? कोटा के अंदर, और 4 राज्यों में फैला हुआ है, कोटा, झालावाड़, बूंदी, 12 को छोड़ के, और चित्तौड़गढ़ के अंदर। मुकुंदरा का दूसरा नाम क्या है? दर्रा से दर्रा पकड़ लो, दर्रा मतलब पास, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको बोलते हैं। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के अंदर कितने वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं? 3 वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, दर्रा, चंबल और जसवंत सागर। दर्रा, चंबल, जसवंत सागर, 2013 में इसको टाइगर रिजर्व बना। तो राजस्थान का ये कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना? तीसरे नंबर का। इससे पहले 2 ऑलरेडी थे, सरिस्का और रणथंभौर, सरिस्का और रणथंभौर। क्लियर है बच्चों सबको? चलो, तो ये थोड़ा सा राजस्थान हिस्ट्री भी पढ़ लिया। ये रहा मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, कितने एरिया में फैला है? 760 वर्ग किलोमीटर के अंदर। बफर एरिया कितना है इसका? आधा है, 342, और कोर एरिया थोड़ा सा ज्यादा है, 417 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है बच्चे। चलो, और मुकुंदरा हिल्स के पास कौन सा है? रणथंभौर। रणथंभौर के अंदर कौन कौन सी सेंचुरी आती है? केवला देवी और केला देवी और सवाई मानसिंह सेंचुरी। और ये वाला अपना जो नीचे आप देख पा रहे हो, ये रेड रेड बाउंड्री के अंदर, ये सारा है अपना मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ठीक है। चले, बहुत सारा कर लिया। आरबीआई ने अभी तक लाइक किया या नहीं किया? वीडियो बोलना पड़ता है बच्चों को मुझे, करो करो करो, जल्दी से करो। लाइक कर दिया तो यस टाइप करो कि हाँ जी मैडम कर दिया है। सैटरडे है आज, तो 10 बजे ईडियम फ्रेजेस करेंगे। आ जाना बच्चे स्पेशल क्लास में, ठीक है, रिवाइज हो जाएंगे सबके।
आरबीआई ने एक ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जो है खोलने का फैसला किया है। तो ये कहाँ पे बनेगा? ये अपने जयपुर के अंदर बन रहा है। नोटों की मशीन आ रही है, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है? जयपुर के अंदर, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा? बैंक नोट्स को, करेंसी चेस्ट जहाँ पे नोट्स बनते हैं, छपते हैं, बिगड़ते हैं, उनको कलेक्ट करना, ठीक है, दूसरी ब्रांचेस में भेजना और नोटों को डिस्ट्रॉय करने का काम भी करना। चले मत जाना, अभी बना नहीं है, बनेगा, ठीक है। सोचो कि मिल जाएंगे ऐसे, ऐसे किसी को नहीं मिलते, कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना भाई। चलो, ये तो करवा दिया। कितने एमओयू साइन किए उज्बेकिस्तान के साथ? 9 एमओयू साइन किए हैं, ठीक है। 448 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट है रोड कंस्ट्रक्शन में, सीवेज ट्रीटमेंट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ताशकंद। करेंसी कौन सी है? उज्बेकिस्तानी सोम। और इसके जो है प्रेसिडेंट भी याद करवाए थे। शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, मैंने कहा उस पर हमें शक है भाई, पता नहीं कैसे मृत्यु हो गई उनकी, तो वो उससे याद कर लो, क्या नाम है इनके, उसका प्रेसिडेंट का, शवकत मिर्जियोयेव, ठीक है। शवकत मिर्जियोयेव, शक से याद कर लो, शवकत आएगा इनके नाम में, बस आपको याद रह जाएगा, ठीक है बच्चे। उज्बेकिस्तान कहाँ पे है? ये रहा उज्बेकिस्तान, जो है कैस्पियन सागर को बॉर्डर नहीं करता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कुछ बच्चे करके आते हैं इसको आंसर। और इसके आसपास कौन सा सागर है? अरल सागर। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में, दोनों के बीच में ZZ आएगा। ये वाले देश हैं जिनके बीच में अरब सागर है, ठीक है। चलो, हो गया। चलो लाइक कर दो जल्दी से, जल्दी से। और अपना फीडबैक देख के जाना बच्चे। तीसरी क्लास का शुरू कर रहे हैं रिवीजन, देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाईफाई अवेलेबिलिटी लाने के लिए पब्लिक स्पेसेस। करियाने की दुकान पे जा रहे हो, वाईफाई मिल रहा है। बार्बर नाई की दुकान पे जा रहे हो, वाईफाई मिल रहा है आपको, ठीक है। और भी जिसकी भी दुकान पे जाना हो, वाईफाई मिल रहा है। मस्त वाला, तो मस्त वाला जो मिल रहा है, इस स्कीम का नाम क्या है? पहले ऐसे सोच लो जैसे न्यूज कहाँ से सुनते थे? आकाशवाणी से। तो इसका नाम भी वैसा ही रख दिया, PM वानी। तो इसका क्या आंसर है? कौन सी वाईफाई फैसिलिटी का नाम है? PM वानी। फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर, PM से तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है। W से वाईफाई हो गया, A से एक्सेस और नेटवर्क इंटरफेस। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। वायरलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका फायदा क्या है? ये जो वानी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं ना, दुकानदारों को कोई लाइसेंस नहीं लेना, कोई रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं देनी, कोई बिचौलिया नहीं होना, मस्त बिंदास जो है ये सबको ऐसे ही मिल जाएगा। ये देखो, नो लाइसेंस, नो फीस, नो रजिस्ट्रेशन, और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और ये मैंने बताया था लक्षद्वीप के अंदर कौन सा लगाएंगे? लक्षद्वीप में सब मेरीन ऑप्टिकल फाइबर। हमारे यहाँ पे नेशनल ऑप्टिकल फाइबर देख रहे हो, जियो की तारे बिछनी शुरू हो गई हैं फाइबर्स इंटरनेट के लिए अंडरग्राउंड। मेरे यहाँ पे तो चल रहा है काम, आपके इधर चल रहा है या नहीं चल रहा? बताओ, मुझे लिख के बताओ, ठीक है। तो लक्षद्वीप के 11 द्वीपों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्रॉडबैंड से जोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसको तो सबमेरीन ही बोलेंगे ना, पानी के नीचे है, ताकि टूरिज्म वगैरह हमारा मस्त वाला बढ़ सके, कनेक्टिविटी बढ़ सके, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। एक मैंने बताया था नैरो बैंड का कुछ हम शुरू करने वाले हैं, और वो जो नैरो बैंड का शुरू होगा वो वर्ल्ड का पहला हम शुरू करेंगे। याद आ रहा है किसने शुरू किया है? आ रहा है तो बताओ, वरना क्वेश्चन आ ही जाएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने पैसे एलोकेट कर दिए हैं? 8 नंबर आएगा, 22,810 करोड़। कितने पैसे दे दिए बच्चों? 22,810 करोड़, ठीक है। तो इसमें इंप्लॉयमेंट मिलेगा जिनका कोविड-19 के अंदर चला गया था, रोजगार नहीं मिल पाया था। जो कंपनीज जो है 1000 एम्प्लॉयज रखती थी या 1000 से ज्यादा रख ली थी, उनके अलग अलग प्रोविडेंट फंड का खर्चा जो है भारत सरकार इसमें देगी। उसके लिए अलग अलग क्लॉजेज हैं, ये मैंने करवाया था। ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कौन सा नंबर का, कौन सा फेज है? तीसरा चरण है बच्चे। ये कौन सा फेज है? तीसरा चरण है ये, ठीक है। ये बताया था। इस फाइनेंशियल ईयर में कितने पैसे खर्च होंगे? 1584 करोड़। 2020 से 2023 तक 22,810 करोड़ रुपया खर्च होगा। जिनके कंपनीज में 1000 एम्प्लॉयज तक हैं, उनको तो भारत सरकार 24% EPFO देगी, प्रोविडेंट फंड देगी। जिनके 1000 से ज्यादा है, उनको सिर्फ 12% मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट करवाया था मैंने आपको, ये हो गया। ये योजना कब तक लागू रहेगी? 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक, ठीक है। उनके लिए जिनका काम चला गया था, जिन लोगों का, ठीक है ना, 1 मार्च से लेकर 1 अक्टूबर तक जिनको नौकरी नहीं मिली या जिनको नौकरी छोड़नी पड़ गई, उन सबको इसका फैसिलिटी मिलेगा। अगर किसी के पास अपना अकाउंट नहीं है EPFO वाला, तो वो खुलवा के इसका फायदा ले सकता है, उसको भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। ये सारा मैंने डिटेल। हाँ, तनख्वाह कितनी होनी चाहिए थी उसकी? 15,000 से जिनकी कम तनख्वाह है उनको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है।
1 मार्च से 30 सितंबर तक की अवधि में जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और जिनको अभी तक 1 अक्टूबर 2020 तक कोई नौकरी नहीं मिली है, उन सबको इसका फायदा होने वाला है। नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट सीआरपीएफ ने खोला है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कहां पे खोला है ये खोला है तेलंगाना के अंदर। कहां पे खोला गया है? तेलंगाना में, क्योंकि सीआईएसएफ के जो भी पर्सन अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिव्यांग हो जाते हैं तो उनको एम्पावर करने के लिए ये सेंटर खोला गया है। नेशनल सेंटर है बच्चे ये, ठीक है। सीएपीएफ, सेंट्रल, सीआईएसएफ नहीं सॉरी, सेंट्रल आर्मिड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ के जो भी पर्सन जो है लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी किसी को हो गई अपनी ड्यूटी निभाते हुए, उनके लिए। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स जो है श्री जी किशन जी ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ खोला गया है? तेलंगाना के अंदर खोला गया है, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे? बोर होना तो नहीं चाहिए क्लास में, सैटरडे को भी पढ़ रहे हैं हम। देखो जरा, कोलीवर ब्रिज जो है ये कहाँ पे खुला है? ठीक है, कोलीवार, मैंने क्या बताया था? बिहार। तो कहाँ पे खुला है ये? कहाँ पे ये ब्रिज बनेगा? मतलब बनेगा, खुला है क्या? बनेगा, बिहार के अंदर बनेगा। कहाँ पे? बिहार और यूपी का आने जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सोन नदी के ऊपर बना गया है, ठीक है। कौन से हाईवे पे ट्रैफिक कम हो जाएगा? नेशनल हाईवे 922 और नेशनल हाईवे नंबर 30, ठीक है। 922 और 30 नंबर, ठीक है। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने रोते रोते रिजाइन कर दिया? याद करवाया था मैंने, रो रहे थे रोते रोते, रूबी खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे। भाई आंसर फटाक से आना चाहिए, टाइप करो आंसर, टाइप करो जल्दी से। रोमानिया, क्या नाम था? लूडोर ऑर्बिक, ऐसा कुछ नाम था इनका। और वास्तविकता में ल्यूडोविक ऑर्बिन। वास्तविकता में क्यों रिजाइन करिए? पार्टी हार गई तो करेंगे, ठीक है। कौन सी पार्टी है ये कोई पूछेगा नहीं वैसे आपसे। नेशनल लिबरल पार्टी, पीएनएल। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मैंने बताया था रोमानियन, ईएन नाम आएंगे, ठीक है। आयोनिस, ठीक है, इनके लास्ट में क्लॉज आयोनिस आएगा। अभी कौन प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं? जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे, निकोल आयोनल सियुका, निकोल आयोनल आएगा, ठीक है। और रोमानिया की कैपिटल कौन सी है? बुकारेस्ट। और बुडापेस्ट किसकी है? हंगरी की है, ये भी बताया था। करेंसी कौन सी है? रोमानियन ल्यू, ठीक है। और हंगरी की करेंसी भी शायद ल्यू ही है। हंगरी की या कहाँ की ल्यू मैंने बताया तो था। ये रहा रोमानिया, ब्लैक सागर को टच करता है। मोल्डोवा नहीं टच करता, ठीक है। मोल्डोवा की राजधानी थी चिशिनाउ। अब तो रट गए होंगे बच्चों, हमने किए ही ऐसे वर्ल्ड मैप, ठीक है। मोल्डोवा क्यों था न्यूज में? मैंने बताया था, यहाँ पे नई प्रेसिडेंट बनी है मैया सांडू, ठीक है। मैया सांडू नई प्रेसिडेंट बनी है, फॉर्मर वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिस्ट रही हैं। हाँ, तो मोल्डोवा की करेंसी है बच्चों ल्यू, हंगरी की नहीं है, गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। मोल्डोवा और रोमानिया की करेंसी क्या है? ल्यू, ठीक है, मोल्डोवियन ल्यू। चलो, ये हो गया। 2024 में पेरिस के अंदर जो ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, नया इसमें एक गेम शामिल कर दिया, क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। तो ओलंपिक में भी हमारा पुराने स्पोर्ट्स देख देख के बोर हो गए, नया कुछ चाहिए, तो डांस जैसा कुछ चाहिए। ब्रेकिंग डांस को इंट्रोड्यूस किया गया है, ब्रेक डांसेस, और इसको ओलंपिक में किस नाम से जाना जाएगा? ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। 2021 में जो ओलंपिक होंगे टोक्यो में, उसमें नहीं आएगा ये, उसमें नहीं खेला जाएगा। किसमें? ब्रेक डांसेस, पेरिस वाले में, 2024 वाले में। तो 21 वाले में कितने नए गेम आए हैं? टोक्यो में जो होगा, जो 20 में होना था समर ओलंपिक्स, कितने नए गेम्स हैं? 3 गेम्स हैं, मैंने याद करवाए थे। स्टॉकिंग से रिलेटेड था एक तो, स्टॉकिंग नहीं, स्केटिंग, सॉरी बच्चों, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ठीक है। स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। बहुत ज्यादा सर्फिंग से याद कर लो, सफर कर लिया हमने कोरोना की वजह से। अब थोड़ा सा स्पोर्ट्स में ऊंचाई करने का दिल कर रहा है, तो स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया और स्केट बोर्डिंग, ऐसे ही कुछ भी याद कर लिया करो, हो जाएगा। और ये ब्रेक डांसिंग की इमेज है, ठीक है। चलो, रामानुजन प्राइज यंग मैथमेटिशियन का 2020 का किसको दिया गया है? पहली बार किसी नॉन इंडियन को यह अवार्ड दिया गया है, तो क्या नाम है उनका? कैरोलिना अरुजो, ठीक है। बेंगलोर के अंदर मैथ्स का एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे है ये, कैरोलिना अरुजो, इनको दिया गया है, ये रहा, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर प्यूरो एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ब्राजील के अंदर पहली नॉन इंडियन वुमेन है जिनको रामानुजन प्राइज दिया गया है, ठीक है बच्चों। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स 2020 अनाउंस हुए हैं, 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट थी। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? बजरंग पूनिया, क्या खेलते हैं? फ्री स्टाइल रेसलिंग, है ना? हाँ, फ्री स्टाइल रेसलिंग। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड किसको दिया गया है? 11 वॉल्वेरिन, कौन सा गेम खेलती हैं भाई? शूटिंग खेलती हैं, ठीक है। और बेस्ट स्टेट स्पोर्ट्स परफॉर्मिंग अवार्ड मध्य प्रदेश, और बेस्ट प्राइवेट कंपनी जिसने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है वो किसकी है? अनिल कुंबले, अनिल कुंबले जी की है, ठीक है। ये हमने कर लिया।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आई थिंक काफ़ी है। ठीक है, चलो यूनिसेफ का और कर लेते हैं। बच्चों बच्चों की बात है तो कर लेना चाहिए। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है किस दिन यूनिसेफ डे मनाते हैं, एक एक से बताया था। यूनी 1+1 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। इसका नया नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इमरजेंसी हटा दिया, इंटरनेशनल हटा दिया, लेकिन अभी भी जानते तो इसको यूनिसेफ के नाम से ही है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? मैंने कहा था बच्चों को ना रीटा मैडम के साथ खेलना बड़ा पसंद है, तो यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम में हेनरिटा आएगा, हेनरिटा योरे। ठीक है, और इस दिन बच्चों का तो मन करता है माउंटेन पे चढ़ जाओ। ठीक है, तो माउंटेन डे किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को। और इसका भी थीम क्या है बच्चों? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। माउंटेन बायोडाइवर्सिटी क्लियर है सबको? ठीक है, तो मेरी प्लस सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने बिंदास। इसी तरीके से मस्त तरीके से पढ़ने के लिए कोड क्या लगाओगे? सीधा MRP10। MRP10 कोड की खास बात क्या है? सिर्फ RPSC में सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं, SSC बैंकिंग की तैयारी के लिए, नेट की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए, JRF की तैयारी के लिए, IIT की तैयारी के लिए, हर जगह 10% डिस्काउंट कोड लग जाएगा। MRP10 जब आप लगाओगे तो अनअकैडमी पे जाओ तो बताओ, आवाज़ आनी चाहिए। मारो राजस्थान चैनल से हम सभी बच्चे आए हैं, मुझे थोड़ा, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्व होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ये तो कर चुके हैं। कौन सी यूटी जो है 100% ऑर्गेनिक बनी है? लक्षद्वीप, ये तो करवा दिया। और पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, और इनको और रिवाइज भी कराऊंगी मैं कल आपको। ठीक है, तो आप सभी आ जाइएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर फेसबुक पेज सबको पता ही है, RAS लिखा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। हैप्पी वीकेंड सबका, बहुत 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 इंजॉय करें। 10 बजे मिलते हैं ईडीएम फेजेस को करने के लिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सभी आइएगा। स्पेशल क्लास में कोड लगा के आना MRP10। तो 10 बजे मिलती हूँ, तब तक सबको घनी घनी राम राम।